आज के टाइम पे हम लोग अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का धार्मिक समुदायों के लिए उपयोग करते हैं। परंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। हाँ जी, जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का जो अध्ययन किया, इस बात का पता लगता है कि वे इस तथ्य को उजागर भी कर देते हैं कि इनमें से मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जैसे कोई मुस्लिम तुर्किस्तान से तो उसको तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से हो तो उसको ताजिक कहा गया, फारस से है तो उसको पारसिक कहा गया। यदा कदा अन्य लोगों के लिए नए नाम या नए प्रवासियों के लिए भी जोड़ा गया, जैसे तुर्क और अफगान तो शक और यमन कहते थे अगर किसी को समझ में नहीं आता था तो। यह सबसे बेस्ट शब्द था हमारे लोकल एंशियंट लोगों के लिए, मलेच्छ। उस समय वो लोग मलेच्छ बोलते थे इन तुर्की और अफगानों को, जो इस बात को इंगित करता है कि वह वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। जो तुर्क और अफगान यहाँ पे आए उन लोगों ने कभी वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया। ऐसी भाषाएं बोली जो संस्कृत के विपरीत थी, और साथ ही में ऐसे शब्दों को हीन भावना माना जाता था जो मुस्लिम समुदाय के लोग यूज करते थे, जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। इस तरह के तो देखा जाए तो हम लोग हिंदू शब्द भी भारत के अंदर बहुत बाद यूज हुआ है। ये हुई मुसलमान या मुस्लिम शब्द की बात। अब बात करते जो भी राजा बने 8वीं शताब्दी से लेकर और 1800 सेंचुरी तक, जो भी राजा हुए, शासक हुए, बादशाह हुए, सुल्तान हुए, वो तो मुसलमान शब्द या इस्लाम धर्म अपनाए ही। साथ ही में यहाँ के लोकल लोग, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, सब ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और जो भी इस्लाम धर्म को कबूल करता था उनको इस्लाम के 5 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता था। और 5 सिद्धांत इस्लाम के, सबसे पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ये मानते इस्लाम के जो भी फॉलोवर्स है, पहला। सेकंड है मोहम्मद पैगंबर उनके दूत हैं शायद, ऐसा उनका मानना है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए सभी मुसलमानों को जो इस्लाम धर्म अपनाते हैं। चौथा है खैरात या जकात बांटनी चाहिए अपने इनकम की जो भी मुसलमान है। और 5वां है रमजान के महीनों में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये 5 रूल्स बने हुए हैं इस्लामिक लोगों के लिए जो भी इस्लाम धर्म कबूल किया, राजा से लेकर रंक तक। हालांकि इस्लाम भी बाद में 2 संप्रदायों में बट जाता है, शिया और सुन्नी संप्रदायों में, जिनमें ज्यादातर उनकी प्रैक्टिसेस के, उनके बिलीफ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। और डिफरेंसेस है जैसे कि खोजा इस्लामिया, जिन्हें शिया मुसलमान या शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य अपनाया, उन लोगों ने देसी लैंग्वेज को अपनाया। और साथ में वो लोग गीत गाते थे, राग गाते थे, जिसे कव्वाली कहते हैं। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना ही करते थे वो लोग। इसके अलावा अरब से आए हुए मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे थे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया केरला के पास में, साथ ही साथ जो भारत की परंपरा थी मातृ गृहता, उसको भी अपनाया, यानी मैट्रिलाइन सिस्टम को अपनाया। इसमें क्या होता है मातृ गृहता में, कि जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उसके पति उनके साथ आकर रहते हैं, इसे बोलते हैं मातृ गृहता, जो केरला में आज भी इस तरह की परंपराएं मौजूद है।